बताओ कर्नल गोंडा बताओ फिर कहाँ से आवत है कैसे बताओ तो कुछ पता अपन बोले। हम लोग गोंडा से कर्नल के पास सलरी मंडप ग्राम सभा है, वहीं के रहने वाले हैं। भटपुरवा ना कौन हाँ, गाँव पूर्वा चौरा। भटपुरवा चौराहा इनके यहाँ कथा हुई। पिछली बार आए थे आप लोग तो एक वीडियो डाला गया था। सत्संग के प्रेमी हैं आप सब तो आया जाया करते हैं। कहाँ है अपन जिज्ञासा, कहाँ है आप सब भाई? यहाँ पहुँचा तो हिलाएगा सब। अभी में तो अतरी चर्चा नहीं है कि नहीं तो वही में तो बातचीत करो, बोलो कुछ भाई, कुछ नहीं जो संभव कुछ अंदर से बाहर करो। अंदर से बाहर जैसे अंदर से कहा जानकारी जो चीज की जानकारी हो तो चीज घटना लो। कौन जिज्ञासा पंडित जी लोग हैं, इनके पास बड़ा प्रश्न है, लेकिन ऐसा है वो आप कोनो बात नहीं, सांचे की टकसार में झूठा नहीं समाए और सोने कथनी कथत है, समूहे बोले न जाए। हैं कुछ अपने विचार कुछ रखें तो कुछ कहा जाए। अब हमारे पास तो बहुत कुछ है, अब वहाँ हम का कहा, हम तो कहे कब शुरू कर देवे तो बहुत कुछ कह सके, लेकिन उससे कुछ अपन लोग अपन विचार करें। ठाकुरों को जानो, हम का जाने, हम तो कुछ जानते नहीं। ठाकुरों को कहा रहे कि भैया अब आवे तो अब हम कुछ नहीं करिए। कौन विषय है? बोली अभी विषय तो ठाकुर जानते हो, हम सुना तो हमें बात कहें और रहा कौन विषय बोल रहा। तो जैसे ईश्वर के बारे में महाराज जी, ईश्वर के साथ विषय रहा, कुछ लोगों के भ्रांति है कि ईश्वर अपने अंदर है और कुछ बाहरी मतलब मठ महान तो जितने हैं मंदिर में बतावत है ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नाश दुई हो नहीं सकत है। तो अंदर में होना उचित है का? अंदर में अगर वो एक है तो हम लोग तो अनेक हैं। सबके अंदर आत्मा है या परमात्मा भी, दोनों रहा। अभी प्रश्न डब्बे बनावा है कि रहा कुछ नहीं, ऐसे दिन वो याद नहीं आवे थे जो मुझसे हमारी बातचीत, लेकिन ये अभी विचार आपसे जाना चाहिए थे तो आपका बता। और कहाँ जो कुछ कहा हो और जो मन में आवे और कह जाए तो पूरा जैसे प्रश्न हो जाए। एक अभी प्रश्न के निराकरण कुछ मिले तो आप का समझ रहे हैं, मतलब आपके विचार में का आ रहा है कि हमारे में है कि बाहर है? हमारे विचार जाना चाहते हैं, आपके विचार हम जाने नहीं, हम तो अब बता ही देवे सब तो कुछ। आप ही बताओ जाए। नहीं,
हमार तो जौन आप कहे हो आप थोड़ा सा कहे हो हम ज़्यादा समझ लिए, बहुत देर नहीं लागत है। अबधु आत्म लखय सो साई, जो स्वयं को अपने को लख ले वही परमेश्वर है। साई माने वही स्वामी है, वही परमात्मा है। जो आत्म सोई परमात्म, जो आत्मा है वही परमात्मा है। सिर्फ ही जो आप खोल पहने हैं यही पर्दा हटाना है, और पर्दा में ही सारे जीव फंस चुके हैं। इसका नाश होना है। ये निश्चित है कि आपके शरीर है नहीं, लेकिन इसी से तो आप जो कुछ पैदा किए हैं इसी से तो पैदा किए, और पैदा करे के लिए आपका प्रयास करे पड़ा है, मेहनत करे पड़ा है। जो भी आप पैदा किए उस तरीके का आपको कर्म करना पड़ेगा। इसी शरीर से सब कुछ पैदा हुआ है, जो भी आप पैदा किए। समझ में आ रही बात ना? हाँ। अब परमात्मा का पैदा करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? परमात्मा पैदा हम लोग कहाँ पे नहीं, वो फिर ये कैसे आप कहते हो कि नहीं पैदा करोगे? स्वयं का परिचय है तो परमात्मा का परिचय वही बात तो कहा जा रहा है। परमात्मा का पैदा करने के लिए कुछ किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा ना। जितने भी संत लोग हैं काहे का अपने का तपाए रहे हैं। अबधु आत्म लखय सो साई, पहले शब्द पकड़ें तो आत्म लखय, स्वयं का दर्शन, जो स्वयं का दर्शन करे वही परमात्मा है। लखना माने दर्शन करना। अबधु आत्म लखय सो साई, सो वही ईश्वर है। अब अपने को लखने का, अपने का दर्शन करने का कभी मौका मिला? यानी कि आत्मदर्शन करें। हाँ 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 भैया, आत्मदर्शन इधर आ जाए, आ जाते इधर। हाँ होगा। हाँ जैसे हम स्वदर्शन में टिके, अगर यही आत्मदर्शन या स्वदर्शन स्वयं का दर्शन, ऐसे तो हाँ हाँ बोले। तो स्वदर्शन में टिके यानी कि हम परमात्मा है। जब अपने को आप जिस दिन आप लख लेंगे, दर्शन कर लेंगे, तो हम परमात्मा है। उसी दिन तो हमारा भ्रम खत्म होगा, मैं कौन हूँ। यही तो भ्रम है कि मैं अपने को पहचान नहीं रहा हूँ। प्रश्न यही हमारा है नहीं, वैसे रुक जाए तो रुके रहे, काहे घबरा रहे हैं। अब वही प्रश्न आपका जो है वो हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं ना। अबधु आत्म लखय सो साई, आप यह पहचानें कि बाहर ईश्वर है कि अंदर ही ईश्वर है। अब गोस्वामी जी तो लिख दिन कि हरि व्यापक। अब पहले आप वाले भ्रम को पहले वो नज़दीक से कह दे। फिर कृष्ण जी कहा थे कि मैं कण कण में हूँ, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो का आप कहाँ मान रहे हो? अभी तो आपके प्रश्न आए, आप समझे तो ना समझे वो सही। हम आपसे प्रश्न ही कहना है, ये पहला प्रश्न है। हाँ, हम आपसे प्रश्न ही कहना है। हाँ, जैसे आप कहो कि आत्म लखय सो साई है, ठीक है। हम स्वयं का दर्शन करें, आपके बात से यही साबित हुआ कि स्वयं का दर्शन करें तो हम परमात्मा है, हाँ, है नहीं? हाँ। तो यानी कि स्वचिंतन में लग जाए वो परमात्मा हम हो गए। अरे भाई, जो अब रुकें तो फिर से सुन लें। जो आत्म सोई परमात्म, तमा आत्मा महात्मा परमात्मा। परम आप क्या समझ रहे हैं? परम आप किसको समझ रहे हैं? सर्वोच्च। परम माने सबसे नजदीक, कहते हमारे परम मित्र हैं। परम माने जो सबसे ऊंचा, यानी शरीर में जो परम माने जो आत्मा परे हो, इस जीवन मरण चक्र से। रुक तो जाएं। जीव का आप क्या समझ रहे हो? अविनाशी समझ रहे हो कि नासवान? अविनाशी। अविनाशी है। तब का कोई चीज़ अविनाशी नहीं, तो परमात्मा और का है? अविनाशी की नाशी है। परमात्मा जब आप बूंद में फंस गए हैं, जैसे सागर से एक गिलास पानी निकाला जाए तो का के कहा जाए? सागर नहीं, गिलास पानी, एक लोटा पानी सागर से निकाला जाए तो का रुक हंसे ना सीरियसली है। महाराज जी का समझावे दो तो बोलो ना, चुप रहा। नहीं, अब उन्हों बोले, आपो बोले, सभी बोले। एक गिलास पानी अगर सागर से निकाला जाए तो क्या कहा जाए?
सागर तो नहीं कहा जा सकता उसे। बूंद है ना, वो बूंद है ना, और सागर में फिर पलट दिया जाए तो सागर हो गया। तो का और कहा जाता है। एक गिलास को ये- तो सागर नहीं कहा जा सकता। अरे भैया अंश उसी का है या नहीं है? कौन सा है? तो आप और का चाहते हैं, पहले समझे कोशिश करें। जबरदस्ती जहाँ करी है तो सत्संग ना आए, सही। जहाँ दिमाग लगाई है तो सत्संग ना आए। सत्य पर आप ठीक है। पहले हम लोग आए कहाँ से हैं? आदि पुरुष को अंश निकर के देह निरंजन पाया। अब हम अपने को जानने में कतई नहीं लगे हैं। हम जो शरीर के कर्म हैं हम इसी में उलझ गए हैं, और जब तक ये कर्म निष्कर्म नहीं हम होंगे, जब तक ये शरीर के कर्म खत्म नहीं होंगे, वो बिन पग चले सुने बिन काना, वह वाही के वह संग बसत है, जो वह के रंग है राचा, और निसुदिन नाम नेम ना छूटे, सोई संत सिपाही साचा, इंगला पिंगला शोध के सुखमन करे बहार, और तुरिया तूल लगाए के झूल चढ़े सतद्वार। इका बात से नहीं समझा जा सकता है जहाँ से आप शुरू किए हैं। बहुत सूक्ष्म विषय है। अभी का आप कहो कि बस अपवाद, अब तो ब्रह्म कहाँ पे आया? ब्रह्म आया कहाँ से? परमात्मा को आप कैसे जाने? कोई संत आपको बताया है कहीं ना कि ईश्वर है? अब हम आप कुछ जानते नहीं, अब तो ब्रह्म कहाँ पे आया? हम दूसरे के शब्द का लयके लड़ रहे हैं, अभी हमारा कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ हम लोग दूसरे के शब्द को लेके उलझे हैं। अभी कुछ नहीं जान रहे, कुछ माने एक कदम नहीं चले हैं, सिर्फ कहीं किताब से लेके। तो सत्य सही। अब दो ब्रह्म कहाँ पे आया? अब इसमें कह दिया जाए कि आप पायलट हो, और पायलट के ट्रेनिंग नहीं हुई तो कैसे पायलट हो जाएंगे आप? सही। कह दिया जाए MBBS आप हैं, और MBBS के ट्रेनिंग नहीं हुई तो कैसे आप जान जाएंगे? तो परमात्मा के ट्रेनिंग होगी तब आप जानेंगे कि ऐसा ही विषय है। बस बता दिया जाए कि एक दिन में ऐसे तत्काल इंजीनियर हैं आप, न एको दिन स्कूल गए, न एको दिन मास्टर देखे, न एको दिन एक क्लास ज्वाइन किए, न बैठे, और बस परमात्मा ऐसे छू मंतर है जना दिया जाए। जो आत्म सोई परमात्म, परमात्म का मतलब क्या होता है? सबसे परम, उससे और नज़दीकी कोई ना रह जाए हमारा, हमारी दृष्टि और कहीं अलग ना जाए। तमा माने अंधकार है। गाय में भी ईश्वर है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। आज आप ज्ञानी हैं, विद्वान है, इसलिए ज्ञान से उसको समझ रहे हैं कि है कोई चीज़ जो शक्ति चला रही, लेकिन गाय के अंदर ये शक्ति नहीं है। कुत्ते के अंदर नहीं है कि हमारे अंदर कुछ है। जो आत्म सोई परमात्म सतगुरु भेद लखाई, ये भेद, ये रहस्य, ये जानकारी कौन कराएगा? सतगुरु करा सकता है। जो आत्म सोई परमात्म सतगुरु भेद लखाई, और बिरछा से बीज, बीज से बिरछा, कहीं बीच रहे समाई। जैसे वृक्ष में बीज समाया है, बीज में वृक्ष समाया है, उस तरीके से वो आत्मा में परमात्मा समाया है। अब ये कौन लखाएगा? जब तक हमको कोई सतगुरु और संत नहीं मिलेगा तब तक उसकी जानकारी हमें नहीं होगी। त्रिकुटी बाम अरस सूरत जिन शीस फोर चढ़ जाई। जो आत्म सोई परमात्म सतगुर बेर लगाई। दादा सोवे लगे इनका जगह पहले। त्रिकुटी बाम अरस सूरत जिन शीस फोर चढ़ जाई। त्रिकुटी बाम माने बिल, मुहार, दरवाजा, जो इसको फोर करके जिसकी सूरत उस पार चली जाएगी वही इसको समझ सकता है। त्रिकुटी बाम अरस सूरत जिन। अब ये तो थोड़ा सा दर्शन कराया जा सकता है, वरना अगर यहाँ पे रोजे भोगत हैं
लिखा जा रहा है जो कोई भक्ति पदार्थ पावे जैसे नारी पुरुष संग हो गए प्रगट नहीं घोरावे। सिर्फ नारी और पुरुष के बारे में आपसे पूछा जाए कि कैसे मिलन होता आप उनके व्याख्या नहीं कर सकते। मीठा के ऊपर तन की बोलें आप, मीठा तो रोजे खाते ना, तो नहीं मीठा के ऊपर बोलें तो नहीं तन की बोले तो भैया बहुत बढ़िया रहा, बताइए तो है, खाए में अच्छा लगा, टेस्टी रहा। अभी संतुष्ट करे वाली बात आए कौन हो, जबरदस्ती आए सिर्फ ये तो का अब उनका का कह दी खराब है तो वो संतुष्ट ना हो। अब यह है बस मीठा के स्वाद यह है जो आप बता रहे हो है, करुआ के स्वाद तन की बताओ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं महाराज जिनको सिद्ध करने के लिए तो अनुभव का विषय है ये बाबू, अनुभव का विषय है ये। अनुभव अगर ये स्वयं का अनुभव लगेगा तभी इसको हम आप समझ सकते हैं, ये अनुभव का विषय है। त्रिकुटी बाम अरस सूरत जिन शीस फोर चढ़ जाई, अवजर अमर पति मिले विदेही। अजर है वो अमर है, उसका नाश नहीं होता, और वो विदेही है, देह में आता नहीं है। और काल रहे खिसियाई, जो इस गति को साधक या संत हो जाएगा उसको फिर काल पकड़ नहीं सकता है। अबधु आत्म लखय सो साई, जो अपने को जिस दिन दर्शन कर लेगा, जो अपने को जान लेगा, वही वो स्वयं परमात्मा तुल्य वो हो जाएगा। निर्गुण सरगुण मता एक है, और द्वैत करे सो पूर्ण। और कहें मोहन जब आप में आप मिले सो साधु भरपूर। आप में मिलेगा जो ढूंढे चितलाए, प्रीति सतगुर से लावे। करि प्रेम कमान सूरत का तीर चलावे, खोरे ब्रह्म आकाश जहाँ पर सत्य कर दर्शन पावे। कहें मोहन जो ढूंढे मन लाए, तो आप में पावे। अब आगे शुरू करें। हमरे पक्ष मना हुए ना हमसे संतुष्ट हुए, एकदम खुल्लम खुल्ला विरोध ना। हम संतुष्ट ऐसे नहीं हो पाए आपके उत्तर से। ऐसा हमारा प्रश्न ये रहा कि शरीर के अंदर, अब हम चलो रामायण के माध्यम से कह दें, जैसे ईश्वर का अंश और ईश्वर तो हो गया है, तो अंश जैसे बाप और बेटा, पिता और पुत्र। अब पुत्र कर्मों में फंसा है, जैसे हम लोग हैं, मेरे ऊपर कर्म लागू है। ईश्वर विदेही है, आप बताओ सत्य है, तो विदेह है तो वो कर्म अकर्मण है, उनका कर्म से कोई जरूरी नहीं है। अब वो दोनों है इस शरीर में या सिर्फ आत्मा है, अर्थात ईश्वर अंश। प्रश्न हमारे ये रहा। अब एक बात आप इसे बताओ, फिर से कहाँ हाँ, और जैसे आप ये बताओ कि नहीं फिर आत्म लखै सो परमात्मा, वही का फिर से कहाँ है भाई, एक बात फिर से कहाँ है। जैसे इस शरीर के अंदर ईश्वर का अंश है, अर्थात आत्मा। तीन के खेल है, आत्मा, परमात्मा और महान आत्मा। महान आत्मा जैसे आप, आत्मा जैसे हम, एक नॉर्मल जीवन जिया जाता है, अपने आप के बोध नहीं है, अपने आप के बोध नहीं है, अर्थात आत्मा। और परमात्मा वो जो सबके खेल देखत है। अब प्रश्न ये था हमारा कि इस शरीर के अंदर आत्मा है या परमात्मा भी है। यह सत्य है कि है उसी का अंश, लेकिन नाम और काम दोनों में फर्क हो गया। हम कर्मातीत अवस्था में चल रहे हैं, हमारे ऊपर कर्म लागू है। वो विदेही है, वो कर्म का पिता हो सकता है, वो कर्मणि है। आपने बताया विदेही है, तो विदेही का कौन कर्म कह ले। नहीं तो ईमा आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप तो बताइए। नहीं ईमा तो कोनो प्रश्न नहीं रहेगा, आप अपने प्रश्न से खुद ही उत्तर दे रहे हैं। हम उत्तर नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप खुद प्रश्न से उत्तर दे रहे हैं। हम कर्म करे वाले हैं ना, हम लोग कर्म करे वाले हैं ना, हम लोग कर्म करे वाले हैं ना, और वो अकर्म करे वाला है जी का आप बताओ। तो है कहो तो है भी नहीं,
और नहीं कहा ना जाए। हम ई का जैसे आप बैठे हो तैसे हम बता दें कि आप पायलट हो ना, लेकिन पायलट के जब गुरु आपका नहीं मिला तो का पायलट आप में आवा नहीं आवा ना। तो जहाँ तक आपका जो भी कर्म जो बताने वाला सिखाने वाला है, अच्छा ये बतावा नहीं जा सकता है? आपके साबित ही होता है आपके शब्दों अब से। आप तो एकदम उल्टा ले रहे हो। अब बतावा आपकी बार-बार यही चीज़ नहीं, करते हैं। आप एकदम तत्काल का बात करा चाह रहे हैं। अभी ये तो अपवाद हो जा रहा है कि जो भी हम लोग जहाँ पर जो भी विषय है उस विषय से भटके ना। विषय हमारा क्या है? अब एक बात संत लोग कहे, अब तू ब्रह्म कहाँ से आया, ब्रह्म कहाँ से आया? अब दुख की कारण अवतारा, किस लिए हमारा अवतार हुआ है? सोहंग ब्रह्म जीव ना करता होत न सृष्टि पसारा। सो माने वह और हम माने हम। जो वह है वही हम है। इमा हम लोग काहे अलग अलग हो गए हैं? हम सब लोग हैं तो ये कहना। और हम लोग काहे एक अलग अलग हो गए हैं? कहे कुछ जैसे इसमें अब जय गुरुदेव वाले आ जाएं, जय गुरुदेव वाले आ जाएं या राधा स्वामी वाले आ जाएं, तो उनका राधा स्वामी वाले काहे कहा जा रहा है? ग्रुप चेंज है। उनके विचार एक हैं। जय गुरुदेव वाले विचार एक हैं। वैष्णव मत वाले अगर 10 लोग आ जाएं, उनके विचार एक हैं। आज हम लोग अनेक काहे हैं? क्योंकि हम लोग अलग अलग विचार के हैं। और हमारे सबके अगर विचार खत्म हो जाएं और एक विचार हो जाएं तो का कोई झगड़ा है भैया? तो विचार का करे का है, का झगड़ा खत्म करना है कि हम सब लोग उसके अंश हैं। अंश उसी का सब है। और अगर उसी का हम सब लोग अंश समझने लगे तो का केहू के साथ चोरी बेईमानी करी। जैसे आप अब हमसे कहो कि गुस्साओ ना, तो हम गुस्सावे काहे के लिए? कि जब हम आपका कमजोर समझो। आप हमका काहे हराइबो? जब आप हमका अलग समझबो। और जब हम सब लोग एक जैसे अपने भाई का केहू भाई हरावा चाहते का? जब हम सब लोग यही द्वैत का भावना खत्म हो जाए, बस हम सब लोग एक हो जाएं। अब धूप ब्रह्म कहाँ से आया? अब दुखी में कारण अवतारा, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। सोहंग ब्रह्म जीव ना करता। अगर वो जीव इस संसार में पैदा नहीं करता, सबको जानने वाले आप हैं। आपको सारी शक्ति उसने दे दिया। जो कहा तो हम आत्मान की परमात्मान की जीव आए कि, लेकिन अब जानने की क्षमता हमको दिया, लेकिन हम जानना नहीं चाह रहे। उसका प्रयोग हम गलत जगह कर दिए। यहाँ तक है, देखें साफ साफ लिख दिए कि सोहंग ब्रह्म जीव ना करता होत न सृष्टि पसारा। और पुरुष से अबीजन भग में होता कौन लखत उजियारा। अगर वो स्वयं इस संसार में मनुष्य ना पैदा करता, तो ये अगर भाग में होता, कोई पैदा ना होता, तो का कोई परमात्मा का पता लगा पाता? परमात्मा, अच्छा भैया परमात्मा का पता लगाने वाला कौन है? नहीं, मनुष्य लगाया ना। तो मनुष्य परमात्मा से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? शास्त्र के अनुसार तो दे जाना दे दिन जनाई, वो स्वयं जिसको जनाना चाहता है वही जान पाता है। शास्त्र ये कहा नहीं, परमात्मा से आत्मा बड़ी हुई कि नहीं हुई? अगर हम आपको जान गए तो आपसे हम बड़े हैं कि छोटे हैं? आप उस हिसाब से तो बड़े हो, लेकिन बड़े हैं ये एक मिनट सुने तो, आपको इतना बड़ा वो अधिकार दे दिया है
लिखे हैं कि जहाँ बैठे तहाँ बैठी जाई, जहाँ चले पाछे उठिधाई, भक्ति हमार है जीव पराना, वह नहीं केर धरी हम ध्याना, भक्ति भजन है आठों जामा, हमें नहीं परे विश्रामा, सोई जाए तो करो रखुआरी, मुहे भक्ति असहाय प्यारी, परमात्मा आपके लिए इस तरीके से चलने के लिए तैयार है। तो आप बड़े भयो कि वो बड़ा भवा? ये तो समझ में आ रहा ना भैया, व्यवस्था लगाए हैं तो हिसाब से तो बड़ा हम नहीं समझा। बड़े हैं ना हम, हमको वो अपने में दर्शन देने के लिए कहा है, सिर्फ हम एक बार उसके रास्ते पे आए तो। लेकिन आज हम लोग विचारों से भटक गए हैं। आत्मा जो आप पूछे भैया कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ यही शरीर के कर्मों की दीवार खड़ी हो गई है। और यही जैसे भूसी है, चावल की अगर हटा दिया जाए तो वो चावल जरा मरण से आवागमन से रहित हो जाएगा, लेकिन अगर भूसी जब तक पकड़े है तब तक बार बार उस धान को जन्म लेना पड़ेगा। ठीक बस उसी तरीके से हमारे जीवन की आदतें खत्म हो जाएंगी, बस हम उसी के तरीके से हैं, हमारे उसमें कोई अंतर नहीं है। ये आदतें हमको साधु बना दिया, आदतें हमको पंडित बना दिया, आदतें हमको चमार बना दिया, आदतें हमको पासी बना दिया, आदतें हमको चोर बना दिया, आदतें हमको कुकर्मी बना दिया, आदतें हमको बेश्यागामी बना दिया, आदतें हमको जो है लयमार बना दिया है। यही आदत छोड़ दें, हम सब लोग एक देश से आए हैं और एक देश को हमारी वापसी हो जाएगी। समझ ली ना भैया? अब अगर ये आदतें पुहुप सुगंध तिल्ली में तेला, पुष्प में जो है, पुष्प में सुगंध है लेकिन कोई देख रहा है, तिल्ली में तेल है लेकिन कोई देख रहा है। तिल्ली और तेल अलग किया जा सकता है, और कब किया जा सकता है? साधन से। अगर कोई साधन ना हो, कोई अलग होगा। बस अलग करना है, यही कर्म हमको अलग करना। जितने भी संत आए एक चीज बताते हैं कि किसी तरीके से तुम अपनी आदत को छोड़ दे, खोए दे सब बान, और विधि ब्रह्मा भारे परे। हम जब कुछ करबे नहीं करेंगे, काहे हमारे यहाँ संतों का एक, अभी यहाँ तो मान लीजिए आप देख रहे हैं बना है, जब हम लोग जंगल में जाते हैं तो ना अपने हाथ से बना सकते हैं। आटा सीधा चावल रखा नहीं जाता है, पैसा छुआ नहीं जाता है, किसी के यहाँ जाया नहीं जाता है। हमारे पंथ के ये नियम है कि मांगा जाता नहीं है, इसलिए कि जैसे तुमको परमात्मा सबको एक तरीके से जी रही। अब परमात्मा तो दिए छोड़, यहाँ मनुष्य तो दीजिए छोड़, बड़े सरल भाव से समझें। अगर हम लोग सब लोग प्रकृति के हिसाब से हो जाएं, कुत्ता प्रकृति के हिसाब से जी रहा ना, कोई छप्पर है उसके पास, कोई कोठरी है, कोई बैलेंस है चींटी के पास, चूहा के पास कौनो है भैया फौज, कोई है मुकदमा लिखने वाला। जितनी भी और योनियां हैं सब प्रकृति के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन हमको नहीं विश्वास है कि जब तक हम दुकान नहीं करेंगे तब तक हमको ईश्वर नहीं देगा। जितनी और योनियां हैं किसी के पास और बिजनेस नहीं, सब ईश्वर के सहारे है कि हमको देगा, और दे रहा है। भाई हमारे पास तो 2-4 बीघा है ना, 2-4-10 कुंटल हमारे पास तो खाए पिए का इंतजाम है ना। हमारे उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर हमारा सिर्फ कौन बना, हमारे आप में कोई अंतर है? जो आप हैं वही मैं हूं, अंतर कौन कर दिया? खोए दे सब बान, बान माने आदत। अब वही बात फिर आ रही है, हम जानना सब कुछ चाह रहे हैं लेकिन खोना नहीं चाह रहे हैं। मंजिल तो चाहते हैं लेकिन घर नहीं छोड़ना चाहते, और जब तक हम निकलेंगे नहीं लेकिन कहाँ मंजिल? तब तक मंजिल मिलना नहीं है।
किसी चीज को जब तक हम साधेंगे नहीं तब तक अगली चीज हमको कुछ छूटेगी नहीं। आप वहां से साधे ना मंजिल, यहाँ आए आप तो अपने आप से आपको मार्ग मिला ना। और अगर नहीं छोड़े होते तो क्या मुलाकात होती? तो खोए दे सब बानी, बानी माने आदत, और यही समय है खोने का। थोड़ा सा अंतर मन से एक बार विचार किया जाए आंख बंद करके, कितना बड़ा हम बेवकूफ़ लागत हुई कि मन में विचार आप सबके चलत हुई हैं कि न मेहरारू है न लड़का है, कौन जिंदगी है, अपनी जिंदगी के कोई मज़ा नहीं पाए। एक मिनट थोड़ा सा अंतर मन से चिंतन करें। ये आप अगर नहीं कहते हैं, कहने वाले कहते हैं। साधु हो जाए, न मेहरारू के सुख न लड़का के सुख, न ऐसो आराम के ज़िंदगी, मौज करे के लिए ज़िंदगी मिली है, और अब चले साधु बैरागी हो जाए। आज तो लग रहा है इनके पास पत्नी नहीं, आज ही काम से बचने का समय है, आज ही काम से अपने को छुड़ाने का मौका है। जब एक गाय हीट होती है तो थोड़ा सा हम तो दूर से अंतर मन से चिंतन करते हैं। आज तो सबके ऊपर एक पत्नी है, जब आपके काम सताया तो आप जा कर के उसकी तृप्ति कर लिए। जब एक गाय हीट होती है, कोई गाय के पीछे कितने साढ़ होते हैं, उन साढ़ों से पूछो कि काम को अपने कैसे तुम शांत करते हो। जब एक कुतिया हीट होती है, उस कुतिया के पीछे काम के वशीभूत होके कितने कुत्ते दौड़ते हैं। जब अगले जन्म में काम ये मिलेगा, जब काम सताएगा तो इसको आप कैसे शांत करेंगे, थोड़ा सा कुत्ता से सीखें। बात समझ में आ रही ना हमारी? आज तो फ्री कर दिया हो, या आज ही साधना का समय है। इस काम से अगर निकल सकते हैं, आप बच सकते हैं, तो यही जीवन मिला है कि आप शांत हो सकते हैं। और इसमें अगर आप काम को बढ़ाएंगे, अब दूसरी कोई योनि नहीं है कि आप शांत हो जाएं। कोई दूसरी योनि नहीं है कि व्रत रख ले, एक टाइम गाय को भोजन ना दें, देखें कैसे नाचेगी एकदम रस्सी पगहा। यही है कि भूख को आप शांत कर लें। जितना आप अपने को शांत करेंगे उतने आप उसके पास पहुंच रहे हैं, और जितने आप अपने को अशांति में इन विषयों के पीछे दौड़ा रहे हैं, उतने 84 के चक्कर समझ लीजिए कि अभी आपको लगाना है। ये एकदम गारंटी की बात है। जितनी हम आदतों को अपने बढ़ा रहे हैं, वही हम 84 की तरफ बढ़ रहे हैं। और जितनी इन आदतों से अपने को हम मुक्त कर दें, जितने इनसे हम छुटकारा ले लें, उतने आप समझ लीजिए कि आप सत्य की तरफ मुड़ रहे हैं। खोय दे सब बानी विधि ब्रह्मा भारे परे, जो ले मूल मता जान। जो मूल मत मूल विचार जान ले तो आप ही सबकर बाप है। स्वयं इस समय आप सबके बाप हैं। और इसके लिए गोस्वामी जी बड़े साफ शब्दों में लिखे कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। अब आगे लिख दिए हैं कि सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। तो हम जितना आदतों के चक्कर में वशीभूत होते जा रहे हैं, चाहे ही हम भले जटाजूट रखाए हैं, भले आश्रम बनाए हैं, भले हम बैठे हैं, लेकिन अगर हम आदतों के शिकारी हैं, हम आदतों के में फंसे हैं, तो हम कुछ हैं नहीं। ना हम आत्मा है, ना परमात्मा है। हाँ, वो आदत के बस में हम सिर्फ आदत के वशीभूत हैं, और आदत के बस में हम नाच रहे हैं। हरदम मन उसी में नाच रहा है, उसी में इंद्रियां नाच रही, हम कुछ हैं नहीं। और जितना हम वही इसी के लिए लिखा गया है, तमा आत्मा। अंधकार में जानवर के अंदर भी ईश्वर है, आत्मा है, लेकिन वो अपने को समझ नहीं सकता। अगर हम अपने को समझ नहीं सकते तो हम जानवर से भी बदतर हैं, और अगर हम कुछ समझ रहे हैं तो हम आत्मा हो गए, अंधकार से प्रकाश की ओर। अब कितनी देर हम अपने को हम सब लोग समझते हैं भैया? 10-5 मिनट बताएं तो है कि 10-5 मिनट तो मेरा तो है, समझ नहीं थे वो मन को जाने कहाँ जरूरत है। जाए कहूँ देर ना हो। मन तो 1 मिनट रुकबे नहीं करता। मन के तो स्वभाव है भैया। मिश्रा जी सुने,
इतना सरल लिख दिए हैं, इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कि जिसका कोई हद नहीं। और कितना सरल लिखे हैं, ये बहुत जनमन के चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत पागल हुए के मतलब नहीं, बड़े आसानी के लिख दिए हैं। कितना लिख दिए कि दास हेत प्रभु प्रगट है। स्वामी का भाव खत्म हो जाए, दास बन जाओ, दासत्व ले लो। स्वामी का भाव खत्म हो जाए, हरदम मना लगा जरूर ना कि वह ना उखाई पड़ो। नहीं वो बात बस ये रहा है कि तो अपने कर्म पर, अपने आचार विचार पर। सुने सुने भैया, दास हेत प्रभु प्रगट हैं। भैया पूछत रहे, आप सुन लें, जवाब आ रहा है। दास हेत प्रभु प्रगट हैं। और आगे वाली लाइन का, दास अगर कोई बन जाए तो उसके लिए प्रभु प्रगट है। हम दास नहीं बनना चाहते, हम साधु बनना चाहते हैं, हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं, हम विद्वान बनना चाहते हैं, हम भगत बनना चाहते हैं, हम कबीर पंथी बनना चाहते हैं, हम राधा स्वामी वाले बनना चाहते हैं, हम इस संसार में बड़े आदमी बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, हम दास नहीं बनना चाहते हैं। बात समझ में आ रही ना भगत जी? साधु के लिए वो नहीं प्रकट हुई है। कोई पंडित और पुजारी और ठाकुर और बाभन और रामायण और गीता और अयोध्या काशी और मथुरा के लिए ना प्रकट हुई है, कोई दास के लिए प्रकट हुए। सेवरी जब दास बनी तो प्रकट हुए। इतिहास अगर सच है, सेवरी वाला भाव आ जाए। अब सुदामा जब दास बने तो प्रभु प्रकट हुए। सुदामा वाला भाव प्रकट करना है अपने अंदर। बात समझ में आ रही ना? अभी मैं चालाकी तो नहीं ना, होशियारी नहीं है? हाँ नहीं भाई, होशियारी हो तो उनको बोल दियो कि ये गड़बड़ ये है। कौन होशियारी है? जब तक जैसे तू हम तुमसे चाहिए थे कुछ, हम ईश्वर छोड़ो तुमसे कुछ चाहिए थे, तो जब तक तेरे मन में हम न जगह बनाए ले तब तक तुझे कुछ पाइबे। और दास तो मालिक की यही सिस्टम होता है। दास हेत प्रभु प्रकट है, प्रहलाद वाला भाव हमारे में आप में आ जाए। इतिहास इसीलिए लिखा गया है कि जो आने वाली पीढ़ी है, दास हेत प्रभु प्रकट हैं। इमा न होशियार बनना है, न संत बनना है, न मठ बनाना है, न मंदिर बनाना है, न पुजारी बनना है, न घंटा बजाना है, दास बनना है। दासे बने लिए कंठी लिया जाते, दासे बने लिए भेष लिया जाते, लेकिन हम दास नहीं बन पाते। जहाँ चार ठो कोई भजन याद की, फिर उनके ढोलक बाजी, फिर देखो कितना उनके जना तो उनके बराबर और के वही नहीं है। जहाँ सीताराम के अंगूछा छोड़िन लाग तिलक, जहाँ बांधिन धागा, अब उनके बराबर चार चौपाई याद भय, कहो पूरे होटल का उल्ट दिए, समूल्य होटल का न पलट दिए। तो कहो दास का मतलब क्या है कि सुनने की भी आदत डालो। ये जितने भी शब्द हम आपका सीखे हैं और सिखाए गए हैं, सिर्फ छोटा बनने के लिए, कतई बड़े न बनो, कतई मन में आओ कि हमहू कुछ हैं। दास हेत प्रभु प्रगट है। वहीं आगे वाली तो वहीं आगे वाला शब्द ही नहीं कहे। अब आगे वाला शब्द सुनिए। पूरा जीवन के जरूरत नहीं, कहूँ जंगल नहीं जाना है, जटा जूठ नहीं रखाना है, कोई पहचान नहीं, वो सधन कसाई वाला भाव पैदा हो जाए। सधन कसाई जब काटता था, उसके जीवनी पढ़ के देखें, मांस काटता था और बड़े मन से भजन गाया करता था, प्रभु का दर्शन करता था, वो प्रभु का काम समझता था कि आपने ड्यूटी दिया है। अब आगे लाइन लिख रहे हैं कि दास हेत प्रभु प्रगट है, और जो टेक पल भर हुई, घंटा दो घंटा नहीं,
2-4 दिन नहीं, पूरा जीवन नहीं, पल भर की टेक कह रहे हैं। ट्रांसफार्मर में तार कितनी देर जोड़न लागत है? तो जैसे तरवा जुड़त है ना, कटिया रखी जात है, हैं? ऐसे सारा काम चालू, लाइट से लेके सब कुछ, बड़े बड़े कारखाना चालू तुरंत। वतनीन कटिया छोए की जरूरत है, लेकिन ध्यान चाहे जितनी देर आप लगा के बैठे, एक पल ये मन रुकता नहीं। और जिस दिन वही पल का इंतजार कीजिए, जिस दिन वो पल आ जाएगा, शायद ये मन एक पल के लिए रुक जाएगा, बस उसी दिन तत्काल सट से जुड़ जाएगी। अब वो पल कब आई? वही पल के लिए इंतजार करते करते कई युग बीत जाते के ऊपर, कई जन्म रखना पड़ता है। वो पल कब आई? तो हम जब जब भी बने तो दास्त बने, और वो पल का इंतजार, प्रतीक्षा, वही टेक की जरूरत है। ना भैया, और जौन कुछ है सब कुछ हैं आप, 7 सर्ग अपवर्ग लय हमसे भवा पसार, और जो चाही सो हम करी सब हमरे अख्तियार। अवधू हम बक्ता हम श्रोता, हम ही बक्ता हैं हम ही श्रोता हैं, जो तुम्हारे में है वही हमारे में है। वही पेड़ पौधे में है, अंडज पिंडज उखुमज अस्थावर, 4 प्रकार की खान बनाई गई। कुछ जीव अंडा से पैदा होते हैं, कुछ पिंड से पैदा होते हैं, पिंडज हैं, कुछ उखुमज तत्काल पैदा होते हैं। मक्खी का आप पकड़ें वो भी मरना नहीं चाहती, लेकिन कर्म बस इतने नीचे गिर गई है। यही शरीर कोई पा के प्रधानमंत्री बना बैठा है, और यही शरीर पा के रोडे पर बेचारे जाते हैं, घाम में कोई उनका चाय पूछे वाला नहीं। तो 4 खान। अब ये समय हमको बहुत बढ़िया मिला है जानने के लिए। जो आत्म सोई परमात्म सतगुर भेद लखाई। अब किसी भेदी को भैया खोज लो, जौन भेदी जो भी जहाँ का भेदी मिला है वहीं आपको बताया। मूर्ति के भेदी मिली तो मूर्ति का बताई, मक्का वाला भेदी मिला है तो मक्का बता रहा है, मस्जिद वाला भेदी मिला है तो मस्जिद में बता रहा है। जहाँ का जिसको भेदी मिला है वहीं से सबको जोड़ दिया। अब पहले अपने वाला भेदी मिले कि वो बात कहाँ का कर रहा, वो हिंदू की बात कर रहा कि मुसलमान की बात कर रहा, वो सत्य की बात कर रहा कि झूठ की बात कर रहा। झूठ का है कि सत्य हरि भजन और जगत सब। संसार से अगर कहीं भी आपको कोई जोड़ने वाला मिल रहा है तो ये आप समझ लीजिए कि ये अभी खुद फंसा है। इससे छोड़ा करके अगर आप में आपको दर्शन कराने वाला मिल रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ इसको रास्ता का कहीं तक पता है। और बिना जनियो चढ़ाए मुँहत्यो ना तो समझो कि कहाँ जोड़त है, तुमका पेशाबे से जोड़त है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिना शंख बजाए भगवान न रीझे तो घा घंट शंख मृदंग बजाए, ना रीझे करतारा हो और वह तो पास है वह साईं। वो अलग कुछ कहीं है नहीं। घा घंट शंख मृदंग बजाए, ना रीझे करतारा हो और यह तो भाड़ करे निस्वासर, पेटन कै सबकारा हो। ना वह जाए नहीं वह आवे, प्रेमय से दर्शावे हो और मोहन साह दिलय के भीतर लीला बहुत दिखावे हो। धा धावत फिरे धीरज नहीं उनका, तिनका को अघुआवे हो और बिन संतोख काम न छूटे, नाम कहाँ से पावे हो। दामन बिना दूध न जामे, दही कहाँ से पावे हो और बिन विज्ञान भक्ति न ठहरे, भरम तीर्थ भी आवे हो। समझ में आ रही बतिया हमार ना?
अब इनके तो नहीं आओ थे और तो बाकी सबके आए नहीं इनके लाई हमने मन का ये बात जानी अच्छा जो तो कुछ जो बतावल लायो भाई खुलन लायो कहा दे अब दियो मैं महाराज। गाड़ी में बैठिए तब देखे पता इनका रख कहा दे दियो महाराज हमका खुल लाई थी इनके तीनों नेत्रों खुल के छो चार हो तो वहाँ पर कृपा कृपा नेत्र कृपा कब वही पर तो गया? खुल गई और नहीं तो हमार का बोली हम तो जड़ मूल है कहा दे हमारे यहाँ से जैसे रामायण का एक बात यहाँ से चली, बात यहाँ से चली, जैसे आप लोग बैठे कि कोई एक बात उतार ले हम किसी की, रामायण कोई एक बात हमारे जीवन में उतर नहीं रही। साफ साफ लिखे कि सत्य हरिभजन, काहे किसी को हम बदनाम करते, उतने परम संत हुए, इतने उच्च कोटि के वो विद्वान हुए, और उनको हम कह दें कि वो कुछ जानबे नहीं करते थे, हम का जान लिए। आप ही बताओ कि हम का जान लिए। और जो कह रहा है कि इतने उच्च कोट संत को कि वो गलत लिख दिए हैं, तो उसके कितना मूर्ख और कोई है ही नहीं। संत और कभी कभी गलत लिख सकते हैं, हमारी समझ गलत है। कोई भी संत, हम किसी भी पंथ की बात करते हैं, कोई जो कह रहा हो विरोध कर रहा हो किसी करे, हम किसी भी संत की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम उसकी एक बात अपने जीवन में उतार लें। मैं किसी की बात करता हूं, जिसको आप कह रहे हो सबसे बेविचारी बड़ा गलत, कुरान की एक बात उतारिए आप जीवन में। कुरान की एक बात उतार के देखिए मुसलमान का मतलब क्या है। सब बात छोड़ो, कुरान सब छोड़ो, मुसलमान का मतलब क्या। हम नहीं कहते हैं कि मुसलमान क्या कह रहे हैं, मुसलमान का मतलब क्या है, मुसल्लम ईमान, जिसका पूरा पूरा ईमान दुरुस्त हो। और हमारे यहाँ दाता जी लिख दिए, नेति सो धर्म एतबार एक की, अपना ईमान दुरुस्त कर लीजिए, एक पर विश्वास कर लीजिए। ये नियत आपकी अगर दुरुस्त है वही धर्मात्मा है। नियत सो धर्म, सो माने वह, जो नियत अगर हमारी सही है तो वही धर्मात्मा, वही धर्म। और मैं बलिहारी, मैं उस पर न्यौछार हूं, मैं बलिहारी तेह टेक की। अब जाना है वहीं आपको, लेकिन अगर शायद अगर कोई मिल जाए, हमसे पूछो कि अगर टिकैत नगर जाना है तो हम और सरल रास्ता बताएं, लेकिन वो आपका नहीं मालूम कि यहीं से आप ऐसे भवनियापुर से निकलो, जार में हो रहो तत्काल है बजे आप दुल्हादेपुर हो जाओ तो आप कटवा धाम और नज़दीक हो जाए, लेकिन आप इधर से अगर जाओ क्योंकि आपका नहीं मालूम है रास्ता। संत लोग अलग अलग तरीके से रास्ता बताए। कोई बताया है कि पानी छोड़ करके पीपल में प्रकट करो, कोई बताया है पत्थर पे पानी डाल के उसको प्रकट करो। सधन कसाई तो गाय काट के प्रकट किए हैं, तो कैसे माना जाए पत्थर गलत है, कैसे मान लिया जाए कि पीपल गलत है, कैसे मान लिया जाए कि गंगा गलत है। वो हमारी बूझ सूझ गलत है। प्रकट किया है कोई ना कोई अपनी मेहनत से। अब रही बात, आप लकड़ी रंध के वो पैसा कमा रहे हो, ये गाड़ी चलवाए के पैसा कमा रहे हैं, आए रहा पैसे। ये सब्जी के दुकान खोल के पैसा प्रकट कर रहे हैं, आए रहा पैसे। अब क्यों है कि इतना बढ़िया सिस्टम फैला दी से अडवाणी वगैरह कि सबकी मोबाइली से डेली ना जानी जैसे नाला पानी जैसे जा रहा है। अब वो अगर दिमाग मिल जाए हमका आपका, तो ये जो छटपट कर रहे हैं वो छटपट नहीं कर रहा है। तो संत लोग बड़े आसान वाला रास्ता बताओ कि ये तरीके से अगर चलवो तो जल्दी आपका लाभ मिल जाएगी। बात समझ में आ रही ना हमारी? और अगर ये तरीके से चलवो तो बहुत दिन तक लागे। जैसे गोस्वामी जी कहे कि सत्य हरिभजन और जगत सब, सपना तो इमा का गलत कहे। अब चाहे सपना से आप आओ, आके आज पंडित जी हमारे सपना में आए रहे, और चाहे सीधे चलिए अगर हम भटपुरवा चौराहे पर मुलाकात कर ले, अलग अलग मिले के अलग अलग तरीका और सीढ़ी बताए। और जे जहां जौने में ज्यादा मेहनत किया है उसमें वो प्राप्त किया है। तो किसी को आप गलत नहीं, दोषी नहीं ठहरा सकते।
सेवरी पूरा जीवन बैठ के मतंग ऋषि कहे कि बेटी यहीं रहना और भगवान आएंगे, तो लोग हंसते थे, क्या आएंगे सच? पागल हो गई हो, आने वाले हैं। क्या कहती थी, दुनिया की बात गलत हो सकती है लेकिन मेरे गुरु की बात गलत नहीं हो सकती, वो कहे हैं। तो दुनिया की बात दादा गलत मानो, कोनो गुरु की बात तो सही मानो। जौन गुरु की है वो हमसे काहे भिड़े जात हो? जौन गुरु की है वो, हम आपका कहाँ जोड़ित है? हम आपका काहे कही थे कि आओ साधु हो जाओ? हम कहाँ कह रहे हैं नहीं या जंगल चले आओ? हम काहे कह रहे हैं कि नहीं आपके मत गलत है? जौन गुरु आपके कहे हुए, जो गुरु कहे हुए। तो वह एक लाइन मान लियो भैया, वही एक लाइन मान लियो, बस कल्याण हो जाए। वही एक लाइन कि सबकी बात तो गलत हो सकती है लेकिन मेरे गुरु की बात, और जिस दिन मेरे गुरु की बात मान लेंगे कि मेरे गुरु की बात गलत नहीं हो सकती, उस दिन दुनिया में ये बात विवाद खत्म हो जाएगा। या तो काम करो या तो बात करो। जब आपके पास काम होत हुई तो बात खत्म हो जाती हुई, और जब काम खत्म है तो बात है। तो बड़े परपंच करे थे, बातें करे थे। अरे नहीं परपंच वहाँ बातें करे के तो बात में है, परपंच जन्मे करो बात जब तो आए करे। अब आगे लिखे कि जीव बंधा बहुजाल छुड़ाना काम है। जीव बहुत जालों में बंधा है, इसको छुड़ाना हमको मनुष्य जन्म में काम मिला। अब अपने को हम कितना छुड़ा रहे हैं? जितने भी संत बताए हैं, जो भी संत सब भाखे हैं, जो भी संत कहे हैं, वो एक ही चीज़ कहे हैं कि किसी तरीके से तुम इससे अपने को छुड़ाओ। अब प्रभु कृपा करो यही भांति हाँ बाबू सब बोलो कुछ। तो क्या बोले पहले वो सब सरल है, हाले हाले पढ़ाते हैं लेकिन करनैलगंज के पहले महाराज आप कुछ बताओ कि करनैलगंज के पहले कहीं मुलाकात हो जाए। करनैलगंज के पहले कहूँ मुलाकात हो जाए, आज रास्ता महाराज बताओ। हम ऐसे 2-3-4 जने तो इतना इच्छुक हैं कि त्यावर से वापसी में करनैलगंज के पहले कहूँ भेंट हो जाए। कोई छोड़ भगवान शुक्रवार है। कंडेलगंज चले पारा तब भेंट हो तो दिक्कत। अरे रास्ता रास्ताम नहीं, अब रास्ताम हुआ बताओ भगवान अच्छा चलो हमने गलती की, भगवान से मिला। और पहले मिला चाहते हो तो आओ। अब महाराज तो बताए थे बिल्कुल एक पल काफी है, तरवा जोड़े में है महाराज एक पल बताए, ऐसे कई दिन बस बस एक पल, एक पलक का एक जीव बंधा बहुजाल छुड़ाना काम है। काम हमारा क्या है? छुड़ाना काम है। कई कैसे केहू के वाद विवाद में हम ना फंसे, किसी की बुराई में हम ना फंसे, छुड़ा लें। किसी कहीं बिना मतलब की चीज़ों में हम कर्म में, जैसे ठीक है बीड़ी आप पी रहे हैं, खूब पियो, बीड़ी लाओ हमको पिलाओ, आप हम पिए। बीड़ी कब आपका नुकसान करत है? जब उनके बंधन में आप बंध जाते हैं। दुनिया के कर्म आप कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बंधन में उसके बन गए, आदती बन गए, उसके आप शिकार बन गए, बस वही नुकसान है। हाँ मजबूर कह दीस, बेबस कह दीस, अब कोई कार्य कर तो लेकिन मन तो हर घर लाग है। इसलिए जो आदत है कर्म की, उस कर्म की जब आदत में आप फंसेंगे तो वही आपको सजा देगा। सही, उसी को बंधन कहते हैं। जीव बंधा बहुजाल छुड़ाना काम है। इसलिए चखना, अगर हम नहीं चखे हैं बीड़ी, हम नहीं शराब पिए हैं, का जरूरत है हमका? या आपको जरूरत है? और जे बीड़ी पी रहे हैं, जरूरत नहीं है। एक बंडल से काम ही नहीं चल रहा, जरूरत नहीं है।
वो रतिया भर लगा जला के पिए थे। वह दोसर कहा थे लड़कवा से कि इमा दुइये बीड़ी बची हैं, एक बंडल लाग रख देने रतिया में कहूँ ख़त्म हो जाए। बेबस लाचार है क्या ये? क्या बहुत का लाचार है ये? अब वो उनका अपने बस में कर लिया। अब फिर वहीं आओ, अब आओ फिर वहीं फिर आओ। जो चीज़ आप नहीं चखे हैं, जो चीज़ नहीं आदत में लाए हैं, उससे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए इन संसार की आदतों से अगर आप मुक्त हो गए तो वही मुक्ति है। यही मुक्ति। अब तुम मरे मुक्ति को देखा, मरने के बाद में आज तक कोई मुक्ति नहीं देखा। चारों धाम पृथ्वी कर दाहिन, चारों धाम लोग करते हैं, पृथ्वी का दाहिन माने परिक्रमा करते हैं। वो परिक्रमा तो है चारों धाम करना। और मन फूले जस मेघा, मेघा के तरीके से अहंकार में कि हम चारों धाम कर आए। और भक्ति मुक्ति सपने हुआ नाही, हाँ चारों धाम के टहरत ना कहीं कुछ सेवा मिली है, ना किसी चीज़ से मुक्त हुए, ना उनके बीड़ी छूट, ना उनके आदत चोरी छूट, ना चुंगली छूट, ना दूसरे के बुराई छूट, ना नफरत छूट, ना ईर्षा छूट, ना बेविचार छूट। तो मुक्ति काहे के भाई? भर में बहुत बुझ। एक चीज और छोड़त है कि हुआ से जो महाराज लौटा था तो वो झूठ ज्यादा बोले लगे, सच्चाई छोड़ जाओ था। तो हज जाए हराम कमाया भय दुनिया में हाजी, और दुआ तवीज ना गई हरामी फिर दो जग में आया पाजी। जे हाज जाते हैं तो हाजी का हुआ होते हैं, और जो हाजी आवत हैं तो उधर से दुआ तवीज बांधे लागत है, क्योंकि हाजी साहब हो गए वो। तो एक दो जने हमरे हुआ इतने आया है तो बिल्कुल खान कमान हो गया जिए लिखे खा पिए छोड़ दिया था जगन्नाथपुरी सावन का बने। तो भर में बहुत बुझी ना तिरखा, तृष्णा माने प्यास। आदतें अगर नहीं बुझी तो कोई आपको मुक्ति नहीं मिली। सुरपत नरपति भूपति देखा, रूप सुघर देखा चंद्ररेखा, और यऊ कर्म करे 84। और जम द्वारे में भरत है लेखा, चंद्रमा से ज़्यादा कोई परिक्रमा लगा ले, सुरपति सूर्य से ज़्यादा कोई परिक्रमा कर ले, तो इनके मुक्ति काहे नहीं हुई? इहो चाहते हैं कि मनुष्य के जन्म मिले तब मुक्ति हुए। सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। ये देवता है ना, सुर माने देवता, इनको यह तन दुर्लभ है। ये सोचते एक बार अगर मनुष्य का जन्म मिल जाता तो हम अब मुक्त हो जाते। अब धूम मरे आए हैं, अंधेर हो जाता। आप तो जल चढ़ाओ तो हाँ अंधेरे अंधेरे ई मुक्त हो जाए तो अंधेर ना हो जाए, ये नहीं मुक्त ही ना हो। फिर बझाओहिन वाला बात कहो। वाला बात हमें ठीक है। नहीं थोड़ा भगवती का ग्रहण हो चाहिए यहाँ पर। दो जने हैं, एक जने वो होती तो कुछ तर्काउट बैठा। नहीं ऊके आप ठेकेदार हो। तो जौन जरूरत है वो प्रकृति वो व्यवस्था का लगाए है। समय के गलत कहूँ बरसात हो रही है, और अब जैसे कुआर आई वैसे ही बरसात अपने आप से चली जाए, ठंडी में आप प्रवेश कर गया। वो प्रकृति सिस्टम अपने हिसाब से हमका आपका बस आए है ना, वो हमारा आपके जिम्मेदारी। लेकिन उनके जो चाहना, उनके कल्पना वो हम बता रहे हैं आपका। जो गोस्वामी जी बताए हैं वो हम आपका बता रहे हैं। हम अपने मनमानी बात नहीं बता रहे हैं कि सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। देवता लोगन का ये तन दुर्लभ है जो आप पाए बैठे हो। कोई तरस रहे हैं, अगिन देवता चाह रहे हैं। अभी कहा अगिन देवता मुक्त हो जाए तो हमका खाना बनाए, तुम अपने स्वार्थ में लगे हो। तुमका खाना की जरूरत है, तुमका खाना की जरूरत है, ये जीव का खाना की जरूरत है, ये जीव का सूर्य की जरूरत है। यह तो इच्छा आपका नरक में डाले हैं। आप मुक्ति कहाँ चाह रहे हो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप जब अपने देश का चल वो अजर अमर अविनाशी हो, आप विश्वास तो करो। वो परमात्मा चाहत है कि आपका अपने पास कैसे मंगा ले। यही कहा था कोई माना मर जाता अविनाशी।
मर जा रहे का हम आपसे बात बताई, दूसरे के का बताइए आप। अब थोड़े में कहा जाता है तो जैसे भाई कोनो अपने अपन परिचय बताओ जाए तो अहंकार वाली बात हो जाता है। हम लोग जब जैसे साधु भये तो जौने ई मत महान, अब अपने हमारे ई मत के 26 ग्रंथ हैं अच्छा और जौने माँ हमका उमा से लगभग सब ग्रंथ अध्ययन है। तो जब हम वही ग्रंथन का पढ़त रहे तो हमका लागे कि कबो के सब हमार पढ़े हैं और एक एक शब्द जैसे 236 भजन बेगम सार हमारे यहाँ एक ग्रंथ है तो वहाँ भजन है। सोहरजन नाम रटन मंधरे अमृत नीर झरे निसुबासर हरिपद भजन करत अलसाई। तो ई तरीके से हमका नंबर वाइज 236 भजन याद है। परिमित 4 वार है तो वहाँ लगभग 175 गवाही बयान है। जैसे एक गवाही बयान आपका हम सुनाई कि एक राई एक पर्वत है, एक दान एक नादान, सबकर भेद अलगान है, बूझे चतुर सयान, चतुर बूझ सकल का लेते, राई पर्वत अलग कह देते, पशु पक्षी कर भेद विचारें, सकल जीव तौल सबदारें, एक रूप कोई ना देखा, आन आन सबकर है लेखा, कोई शेर कोई है पसेरी, कोई धरा कोई मन के ढेरी, मुख से बचन सभय कोई बोले, दिल के पर्दा जिभ्या से खोले, दोसर राग कहाँ से आवे, जस बाजा तस्तान सुनावे, पशु कर सुर और है, पंछी कर सुर आन, मानुख कर सुर और है, जो बोले सतज्ञान, तरह तरह के बोले बानी, भैरों भूत पिचास भवानी, जड़के संज्ञा इनके जानो, दोसर भूत और ना मानो, जुग जुग भूत वही हो आए, जो माया के संग जीव गंवाए, कबहू अस्थिल भूत न होई, रात दिवस धावत तन खोई, भूत भंडार कभी न भरे, कृपिन करम उदर के करे, ओका मानुख कभी न जानी, पशुके संगत जिनके मनमानी, ओ वहीं उहे अवतारा, जेहकी संगत जे करे गुजारा, पुरबिल जलम के लाग, करम वासना पाछे परी, जे मोहन जेकर जैसी भागते तैसी संगत करे, जहाँ कर मिला तहाँ फिर मिले, करम वासना जुग जुग फले, जस करम तैसे फल पावे, काग की गढ़ही हंस न आवे, बिना मन मिले कौन सुख पावा, नफा हैरान घाटा सवावा, दिन दिन घाटा वन को परते, जो कोई जान कुसंगत करते, बकुमीन के कौन मिताई, घात परे मार जीव खाई, नैन मूंद के घात लगावे, मेघा मीन दूनों लैडावे, सदै कुसंगत काल है दिन दूना दुख होए, और जड़ मेर सुजन जो करचे जाय भक्ति सब खोए। अभी तरीके के गवाही बयान हमका आपसे बताए थे कि कम से कम 200 याद है। अभ्यास नहीं है, ये कौनो जन्म के जन्म का जैसे पुरान आत्मा रही, हाँ। वो सब चप चप पकड़त जात रही, एक तरफ पढ़ी तो दूसरे तरफ याद हुए। अब इके हम अर्थ सहित बता सकित है। अभी के अब अगर अर्थ के व्याख्या करी तो जितना हम पढ़ गए हैं तो पूरी रात ना भी पूरी रात चली चली सही। अरे बहुत टॉपिक हो गए माँ। तो ये एक जन्म का नहीं है। ये जौन कहा था कि अब कोई मार डाले मर जाई, यह तो डरे खतरनाक है, मरने से ना डरना जाई, मरो तो हुआ नहीं। जहाँ कोनो न डॉक्टर रहा, न वैद्य रहा, न हकीम रहा, हुआ कौन इंजेक्शन लगा के तुमका बाहर कह दी से। यहाँ महतारी कहा था तुमका पैदा के है के का पैदा करत है। हमार 9 महीना के वो प्रकृति के सिस्टम है, हम 9 महीना के वो औकात नहीं रही हमका अंदर रोक लेते हैं। हम 9 महीने के बाद में अपने आप से पैदा हो गए। ईश्वरीय ज्ञान का प्राप्त करे कई जीवन लाग जाता है, और फिर उनके फल प्राप्त होते कि भगवान के सद्ज्ञान मिल जाए और वहाँ पर अपने आप का चलाए के जीवन सफल कर। सही बात है। कुछ कहाँ है और कहाँ है, कह रहे हो ऊँघाई तो नहीं दादा, अब वही ऊँघात नहीं कहा था, वही ऊँघाई नहीं। हाँ यू लादत पादत ऊँघाए सांच न बोले चाहे जीव जाए। न बोले चाहे जीव। अरे महाराज बहुत बढ़िया बताया है। ये 3 सांझ ने बोली है पर बहुत सत्यवादी बोल के सांझ बोली है ना, ऐसे मौके पर हैं। कहा था महाराज, बहुत बढ़िया बात बताया। हम तो करते हाँ बोलिए कहीं न कहीं कुछ वो पहले पल्ला झाड़ दी।
महाराज जी महाराज जी हैं? अरे यार इनका सुन लिया ये क्या कहा था मना इनके बस का ही सब काम कहाँ बोले बस के महाराज ये तो जानवर करी है ये तो कुकुर करी है इनके जो द्वारे पाले महाराज सब जी इनके चालू है सेवा करी है चालू चालू रहे तो बंद कैसे महाराज अब कैसे ऐसे हम घाल गए का जानवर कोनो छगड़ू कुकुर हंस सकत है महाराज छगड़ी कुकुर ना हंस सकत खुश तो होते होंगे जो अपने मन में वो तो वही है लेकिन हर जगह हंसा जाता है इतना हंसते हैं कोनो जानवर ये मनुष्य मेयर ही पर ये इनका अगर हमें तो हाँ, ना हाँ, हंसे, तू जब मैं हंसा ऐसा कोनो मामूली चीज नहीं हमरे जानवर महाराज कि और जानवर का देखी थे बहुत लेकिन वो हंस ना सकत है सब कुछ खा सकत है भोग सकत है सब कुछ कर सकत है हंस नहीं हाँ चिल्ला सकत है और रोए सकत है हंस रहे हंस नहीं यही कब ना पक्का बता दिए और पक्का। बिलार का देखो मुंह बनावत थी अरे मुंह बांदर का देखो मुंह बनावत के मुंह बनाया रहा है कोई बनाओ कुछ नहीं अब क्यों हंसी मन पहले करो तो बात अलग है अब जब आप से हंसी होकर देखी तो उनमें हइये नहीं तो तुम हंसी अब उनके मोच तोरे में थो रहा है वो मोच की बात अलग है मोच तो यो अत्यति हो सके था प्रसन्नता हर किसी को होती है प्रसन्नता अपने अपने भाव और कष्ट अगर कष्ट है तो प्रसन्नता है जिस प्रकार अंधकार है वो प्रकाश है क्या बात है। उसी प्रकार दोनों चीज प्रसन्नता तो है ही है प्रसन्नता ना हुए तो हम्म, वही प्रसन्नता के लिए तो दौड़त हैं। और का। अब वो जैसे छुदा शांत करे खातिर हाँ तोहरे खेतन चले गए तो लेके लाठी दौड़े वो डरकन मारे भागे की जैसे दूसरे का देखत है तैसे कितनी जोर भागत तो डर है नहीं उनमें और मनमाना के हुए ना आगे पीछे चरत हुए तो कितनी प्रसन्नता अंदर रहत है। मौज है एक दूसरे के लिए सब कुछ है जहाँ सुख है हुए दुख है जहाँ दुख है हुए सुख है। हाँ और कुछ बोलो कुछ कहत रहो। हाँ आप ये चप्पा बैठे ये कुत्ते हैं आप भाई महाराज जी बतावत है तो अच्छी बात है वो कोनो तर्क वाली बात है अरे बाकी तर्क का है ज्ञान जैसे नदी एक घाट बहुतेरा बताए जैसे अलग 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 संत हैं अलग अलग मनुष्य हैं अलग अलग उनके विचार हैं अलग अलग कर्म है वो बात अलग है। मार्ग अनेक हो सकत है लेकिन नदी तो एक है। हमार कोनो अलग विचार हुए और हर एक तरीका अलग है। नहीं अलगवे का अलगवे है यह तो गलत है वही तो एक करे के। यही का तो एक करे है काहे अलग है काहे अलग है हाँ काहे अलग है भाई वहाँ मतभेद है नहीं तो वह मतभेद का तो मतभेद जब तक रही तब तक वो नहीं मत एक माने न- का और हो एक का मतलब होगा कि एक जैसे हम हुए इंसान मत हैं माने मत आप भी इंसान यहाँ है आप महान आत्मा हो हम आत्मा हैं एक साधारण मनुष्य हैं और कोई धर्मात्मा है कोई देव आत्मा है जैसे राम दुर्गा काली ये सब देव आत्मा है और क्राइस्ट हो गए बौद्ध हो गए इनका का नाम है वाहिगुरु गुरु नानक ये सब धर्म हैं धर्म स्थापक हैं ये धर्म आत्मा है तो सबके अलग अलग विचार हैं और परमात्मा का काम है कि जब श्री मत यानी श्रेष्ठ मत एक ईश्वर की ही हो सकती है जब वह के मत पर चली हो तब एक हो जी पूरी दुनिया का अगर एक कह सकत है तो ईश्वर है जो सबके आत्मा का सबके मन के लगन का या उनके मन के शांति के तृप्ति का वह पूर्ण कह सकत है तो वो कब हम आप निरंतर ढूंढित है परमात्मा देखत है आप कहाँ बैठो कहाँ वो जब चाहिए तब पकड़ लेना और तर्क से कोनो न कोनो संगत बनत है न कुछ बसरते ही है कि कर्म अच्छे होने चाहिए आगे अच्छा कुछ खावा यार तो हम लोग ये पैसा उठाए जिन दर्शन पर आदेश ले ली अरे भाई बताइए हम वहाँ पूछे कि हम वो ढाई के आय हो रहा हम लोग अनेक में हैं तो फिर धर्म कहाँ है। हम लोग अगर अनेक हैं तो हम कहाँ सत्य के पथ पर हैं। अनेक अनेक सत्य जो है एक है ना हाँ सत्य एक है और सत्य का मतलब क्या है। सत्य जब हम अपने से जुड़ेंगे तो हम सत्य पर हैं और जब हम दुनिया में या कहीं दूसरी परंपरा या आडंबर में भरमेंगे तो हम असत्य की तरफ हैं। यही
यही से तो समाज आजकल हर प्रकार से जहाँ चले जाओ सब जगह अगर कोई से कहो तो ये न कही कि हम गलत हैं। यही तो कहा था। दुनिया में एक पंथ तो है नहीं और एक धर्म नहीं है, एक धर्म में अनेकों पंथ है। नहीं, पंथ चाहे जैसे हुए, हमार बात समझें भैया। हमार कहा कि मतलब इतने तो रहा कि जैसे हम आपका उदाहरण दें कि जैसे सेबरी कही कि हम दुनिया की बात गलत हो सकती लेकिन मेरे गुरु की बात गलत नहीं हो सकती। तो जहाँ हम लोग अगर किसी संत की वाणी को मान लें, उसको अपने आचरण में ले आवें, वहीं झगड़ा अपने आप से समाप्त है। और अगर हमारे अंदर धारण करने की क्षमता नहीं है तो ये झगड़ा हमारे जीवन का कभी खत्म नहीं होगा। धारणाएं तो नहीं की हैं भाई, जिसे कहे कि कल युग केवल नाम आधारा। जब नाम का आधार आया तो हमका दौड़े का जरूरत है, अयोध्या मथुरा काशी। अब अगर हम कहें कि नहीं दौड़ना चाहिए तो आप कहा कहीं कि हमका कह रहे हैं गलत है, हैं? यह तो है। तो अब आप कहाँ से जुड़े हैं ये देखना है ना। अब गोस्वामी बाबा अगर लिखे कि सत्य, आप गोस्वामी बाबा की बात माने, हम कह रहे हैं जो प्रचलित ग्रंथ है सब लोग मान रहे हैं, सबके घर में रखा है, तो सत्य हरि भजन और जगत सब सपना। तो जब सपना है तो सपना का भगवान मान ले हम। सत्य तो हरि का भजन है ना, तो हरि का भजन जितनी देर हम कर रहे हैं उतनी देर तो हम सत्य हैं। तो हमको भरमने और दौड़ने की जरूरत क्या है? जब सत्य पर हैं तो भरमते हैं। जब झूठे पर हैं तभी तो हम दौड़ रहे हैं उसकी खोज में। और जब हम हरि के भजन पे आ जाएंगे तो हमारा तो अपने आप ही जितना भी है भ्रम खत्म हो गया ना। चाहिए है ना जी नहीं भरम खत्म तो कहे दो गौरव जब नहीं जानकारी सही है। तो मूल पर हम लोग हैं हमें। अब भाई हम आपका बताए जैसे वो तो भैया लेकिन थोड़ा सा नहीं समझ पाए, तत्काल उछल पड़े कि अवधू आत्म लखै सो साईं। साईं माने स्वामी, साईं किसी का नाम नहीं है। ज्यों तिलमाही तेल है, ये कबीर साहब बहुत पहले लिख के गए। वो ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जाको राखे साईं मार सके ना कोई, और बार न बांका कर सके जो जगबैरी होए। साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। गोस्वामी बाबा लिखे कि माथ नाय में पूछो साईं। साईं किसी का नाम नहीं है। साईं माने स्वामी अर्थात परमात्मा। वो तुम्हारे अंदर बैठा जो आत्म लखै सो साईं। जो आत्मा का दर्शन कर ले, स्वयं का निज का दर्शन कर ले, वही परमात्मा तुल्य है, वही परमात्मा है। अब हम आत्मा का लखना नहीं चाह रहे हैं, हम अपने में कहाँ जाना चाह रहे हैं। जो आत्म लखै सो साईं, एक शब्द में पूरा एक ही जैसे बैठे में एक ही शब्द में समाप्त कर दिए कि जो आत्म लखै सो साईं। जो आत्मा को लखे वही परमात्मा है। तो तुम अब आत्मा चाहे बनाओ और चाहे अपने का चोर बनाओ, चाहे व्यभिचारी बनाओ, जो कर्म करोगे लखोगे, अगर उसको अपने को लखोगे तो तुम साईं हो जाओगे, स्वामी हो जाओगे। देखो जैसे कहावत कहा गया है पर, जैसे आत्मा पर नाम पड़ा दुष्ट आत्मा। जैसे कोई आत्मा गलत करे तो कहते बहुत दुष्ट आत्मा। हाँ दुष्ट है। अब जैसे तरह पढ़े नहीं हन कि जो उनका कुछ चौपाई याद होए या कोनो और चीज़ बस वह सीधे जानी थे, लेकिन एक समझ से बताई थे आपका। जैसे कोई गलत काम की तो कहते हैं बहुत दुष्ट आत्मा है, बहुत नीच तक काम करते तो कहते हैं बहुत नीच आत्मा है। और कोई जिसे पूजा पाठ ध्यान भक्ति करता है तो क्या कहते हैं भैया बहुत भक्त आत्मा है। मनुष्य के जब जीवन में जन्म लिए तो नाम अनेकों पड़ा आपका कर्म के हिसाब से वो तो हम पहले ही बताए गए ना। पहले जैसे बताए जो आत्म सोई परमात्म सतगुरु भेद लखाई, और बिरछा से बीज, बीज से बिरछा ते ही बिच रहे समाई। वृक्षा में जैसे बीज है, बीज में वृक्षा है, उसी तरीके से आत्मा में परमात्मा समाया है। जैसे क्षीर मथे घृत निकले, दूध में
जावन लगाया जाता है ना, लेकिन मथना पड़ता है। जैसे क्षीर मथे घृत निकले और उपल में अनल झराई। कंडा में आग होत कि नहीं होत है, लेकिन प्रज्वलित ना किया जाए। तुम माटी में आग लगा के देखो, उमा आग है, उमा आग है इसलिए आग लागत है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसमें आग है, सिर्फ परचाना है। और पुष्प सुगंध तिल्ली में तेला। पुष्प में सुगंध है, तिल्ली में तेल है, और मन भीतर मन पाई। मन के भीतर में मणि छिपी है। जैसे क्षीर मथे घृत निकले। अभी का कितना बारीक, कितना सूक्ष्म समझा रहे हैं बहुत सही है महाराज। कि वो एक उदाहरण से न मानो तो दूसरे से मानो। जैसे क्षीर मथे घृत निकले, जैसे क्षीर मतने से, दूध मतने से घी निकलता है। हाँ, लेकिन विधि जानकारी हो चाहिए। अब मथनों का जमावा न जाए। मन जैसे क्षीर मथे घृत निकले, जैसे क्षीर मथने से, दूध मतने से घी निकलता है। ऐसे में नहीं हो सकता। जैसे क्षीर मथे घृत निकले, उपल में अनल झराई। अनल माने आग। और पुष्प सुगंध तिल्ली में तेला। पुष्प में सुगंध छिपी है, तिल्ली में तेल छिपा है। पुष्प सुगंध तिल्ली में तेला, और मन भीतर मन पाई। मन के भीतर में मणि छिपी है आपके अंदर, लेकिन आपको मथना पड़ेगा। मसेहो तब जान पे हो के आ गया। अधु आत्म लखै सो साई। त्रिकुटी बाम अरस सूरत जिन शीस फोर चढ़ जाई। अपनी त्रिकुटी पर आप चढ़ने का अभ्यास करो। और त्रिकुटी में झरोखा बंद कर दिया है। सब कोई नहीं चढ़ सकता है। लिखे हैं कि तनिक ना छूटे सुमिरन डोर। अब सुमिरन की डोर कहते हैं बिल्कुल तनिक भी छूटे ना पावे। अब छूटे नहीं है, पकड़े नहीं गए। पकड़े नहीं गए, सही। यहाँ भाई पकड़े नहीं, छूटना तो बड़ी दूर की बात। हाँ, बल्ब फ्यूज है कि जलत है तो मैंने लेने नहीं अभी के लिए। शब्द सूरत से खोल केवारी। कोई जवान लड़की अगर आ जाए, और अगर हम जवान हैं तो कोनो सूरत खोले पड़ते का? उसका शब्द जब आता है दिमाग में, तो अपने आप से आपके अंदर वासनाएं जग जाती हैं। हाँ, जगावट नहीं करते। जगाना नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जब आपके अंदर महापुरुषों के शब्द जैसे आएंगे, वो अवस्था आपकी जब आएगी, ये शब्द जैसे आएंगे, तो अपने आप से वो सूरत की आंखें खुल जाएंगी। शब्द सूरत से खोल क्यमारी। शब्द से और सूरत में शब्द को बसाओ, और तब वो खेमाली खुलेगी त्रिकुटी की। और हल चलो हृदय दुर्मत छोड़। हृदय में दुर्मत को छोड़ के, दुर्मत माने, अब भाई मत माने हम पूछ रहे, मत माने क्या हुआ? मत माने बुद्धि, बुरे विचार। मत माने विचार का नहीं, अपने भारी मतों से विजयी बनाए। मत माने विचार। दुर्मत, विचार त्यागो। दुर्मत, दूर करने वाले जो विचार हैं, रास्ता भटकावे वाले, जो रास्ता से अलग करने वाले विचार हैं, जो सत्य से आपको पास नहीं जाने देना चाहते हैं, ऐसे विचारों को आप दूर करिए। वो चले जाएंगे अपने आप से जब आप ये काम करेंगे। जब दवाई खाई हो या दवाई खाओगे तो ये अपने आप गंदे विचारे तो हरदम जैसे आंख मूंद के बैठे थे, तो दिमाग ऐसा सर 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 चलते हैं विचार। ओ भैंसिया हुआ, सोचत कुछ नहीं, आप सोचते कि भजन करें, लेकिन ऐसा तर विचार आते। भैंसे हुआ पता नहीं अब चारा पाई कि नहीं पाई। लड़कवा कहे रहे कि बाजार चले जाए, लेकिन पता नहीं गया कि नहीं गया। वो कहे रहे पैसा दे जाए, लेकिन अब देखे ध्यान कहाँ है, चल आ रहा है। यही विचार बस खत्म करना, नाना प्रकार के यही विचार खत्म हो जाए। ये विचार आ जाए, प्रभु आप हमारे में हो। जब हम आंख बंद करके बैठे, ये चिंतन चले हमारे अंदर, ये ध्यान की विधि हम आपको बता रहे हैं बड़ी सहज भाव से। ये अंदर हमारे विचार चले, प्रभु थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए
हम आप में सूरत अपना लगा लें। ये विचार करके देख लेना, बस यही विचार अंदर आंख बंद करके बैठो और उसके बाद उससे प्रार्थना करो। क्योंकि जब तक आप प्रार्थना पत्र थाना में अगर आपको कोई काम कराना होता तो थाना अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देते हैं। एसडीएम के यहाँ जाते हैं तो आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। जिला अधिकारी के यहाँ जाते हैं तो प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। अगर आप सीएम से मिलना चाहते हैं तो प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। तो आप पहले अपनी प्रार्थना पत्र डालें। प्रभु, कि गुनाहगार को, इस पापी को, इस अधम को, अपराधी को 1 मिनट के लिए प्रभु आपसे निवेदन है, आप भजन करने दीजिए। प्रभु, आपका अपने चरणों में हमारा ध्यान लगा लीजिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2 मिनट 10 मिनट रो के देखो तो वो मौका देता है कि नहीं देता है। और ये निवेदन ना करना, ये निवेदन ना करना और जीवन भर इसे ध्यान लगाना। कभी अगर लगेगा तो कहिएगा। ये इसकी विधि है, उससे अर्जी करना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करना पड़ेगा तो वो काम अपना देगा। और जब वो अपना काम देगा, सरकारी जैसे किसी की सिपाही की भर्ती है, लेखपाल की भर्ती है, तो जब वो ये ज्वाइनिंग लेटर देता है, जब ज्वाइन कराता है, तब ट्रेनिंग कराता है, तब वो काम पे आपको भेजता है। अगर काम वो ना दे, ज्वाइन ना करे, तो का वेतन मिली भैया? तो पहले उससे प्रार्थना हम करें, प्रभु हम अज्ञानी, अबोध, नालायक, निकृष्ट, पापी, नीच, जितने शब्द लगते हों, पहले उन शब्दों को अपने ऊपर आप लगाइए। अगर उससे ध्यान लगाना है तो ये ध्यान के साथ, ये हम किताबी ज्ञान नहीं बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा अनुभव की बात मैं कर रहा हूँ। और ये क्यों बताई ना, यह आपसे बता रहे हैं। ये बतावे वाली बातों ना, जो हम बड़े सरल भाव से आपका बता रहे हैं, ये बताने वाली बात नहीं है। और जब ऊंट मार बिल्ली करे कि तिल्ली यस गर जाए, और मोहन पिया ते ही अबही मिले जेहि मान बढ़ाई जाए। ऊंट मारे अहंकार, ऊंट मारी बिल्ली करे, बिलार बना दियो। म्याऊं म्याऊं जब हम करने लगे, किसी से ज्यादा ऊंचे स्वर में बोलने में डर लगे, हम क्या कह रहे हैं उस बाणी को हमको तौल के हम निकालें। क्योंकि आप नहीं सुन रहे हैं, इसमें आप नहीं सुन रहे हैं, उसमें बैठा है कोई दूसरा सुन रहा है। और हम आपको अहंकार नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको नहीं जीत रहे हैं। और जैसे खांचा में खांचा बैठता है, कोनो चीज़ बैठावत है, चूर में चूर जैसे बैठत है, तैसे सट से बैठ जा तो बढ़ई कहा तो बैठ गया चूर। लाइनर पिस्टन जब रिंग डाले होते तो एक एक कपड़ा से डाल के बैठावत है। ईमा अगर तनिको आपके प्रति गंदगी हुई तो उधर आत्मा चप चप पकड़ रही। और अगर सरलता और सहजता और सही है तो इधर तत्काल वो एक्सेप्ट करी कि सही है, सही है, सही है। जैसे आप अपने मनमाना वाला करबो, तैसे इधर खटाका उठा के फेंकी, गलत देखो अभी अहंकार में बोलत है। और दीन भाव भरी बाणी में जैसे आप बोलबो तैसे तत्काल एक्सेप्ट करी, सटाक सटाक मचाए जाए बैठी। क्योंकि हम आप एक हैं, इमा अलग क्यों है नहीं, सिर्फ हम लोग कर्म के बंधन से अलग हो गए। इसलिए दुनिया तो मतलब नहीं कर सकती है, लेकिन ये आत्मा का जैसे चूरन मिलेगा, ये कहेगी नहीं अब ये है पाचक, ये सही है। तो अर्जी अब क्या कहे कि शब्द सूरत से खोल केवाड़ी। पहले अगर उस केवाड़ी को खोलना है तो सूरत में कौन से शब्द? प्रार्थना के शब्द भरो। प्रभु हम आपके हैं, हमको कामी ना बनाओ, हमको स्त्री का ना बनाओ, हमको चोर का ना बनाओ, इस दुनियादारी का ना बनाओ, हम प्रभु आपके हैं। ये शब्द सूरत में भर के देखो, अगर सुमिरन करना है तो। शब्द सूरत से खोल केवाड़ी, हाली चलो हृदय दुर्मति छोड़।
तब गंदे विचार अपने आप से छूट जाएंगे। जब ये विचार सूरत में बैठेंगे तो हृदय में आप प्रवेश करना शुरू करेंगे। अब आगे लिखते हैं कि तनिक ना छूटे सुमिरन डोर, सुमिरन डोर तनिक भर भी ना छूटने पावे। त्रिकुटी तीर नयन के भीतर, तीर माने नजदीक, तीर माने ये तीर आपकी भाषा है गोंडा के, यही तीर है, तीरे बोला जाना, ये आपके गोंडा के भाषा है। संत लोग सब जगह भाषा लिखत है। त्रिकुटी तीर, तीर माने नजदीक, और कहीं ज्यादा दौड़ो ना। त्रिकुटी के तीर मतलब नजदीक अपनी सूरत को लेके जाओ। आत्मा बैठाओ। बात बैठा थे कि नहीं बैठा थे? त्रिकुटी तीर, तीर माने नजदीक, दूर ना भागो। तो ये के भाषा है महाराज जी। त्रिकुटी तीर वही मतलब नजदीक, ये भाषा है। हाँ। खट अंगुर प्रमाण है, 6 अंगुर का प्रमाण है। तामे कला अनेक, इसमें 6 अंगुर में अनेकों कलाएं हैं। 7 दीप 9 खंड में ऐसो देश आदेश, 7 दीप 9 खंड की पृथ्वी है। ऐसा देश जो इसमें सुंदर है, ऐसा बाहर कहीं कोई देश नहीं है। खट अंगुर परमान है, तामे कला अनेक, 7 दीप 9 खंड में ऐसो देश आदेश। ऐसो देश आदेश भेद बिरले कोई पावे, कोई बिरला होगा जो इस भेद को जानेगा, सबके बस की बात नहीं। अभी मैं बिरला शब्द आ गया। जैसे डीएम के पढ़ाई तो सबके लिए है, लेकिन डीएम कोई बिरला बनेगा। समझ में आ रही बात ना? 7 दीप 9 खंड में ऐसो देश आदेश, ऐसो देश आदेश भेद बिरले कोई पावे, बिरला शब्द जुड़ गया। अब ये सबके लिए नहीं है, इसी में, लेकिन इस देश का भेद बिरला कोई पाएगा। ऐसो देश आदेश भेद बिरले कोई पावे, और भरम ही रहा संसार, पूरा संसार, पूरा संसार दौड़ रहा है उसी के खोज में। और वो मिर्गा मुस्क घास में ढूंढे, महा की रही वह रंधा, और पासे मुक्ति मूरख चले तीरथ। ये 9 मार्ग से बस त्रिकुटी के उस पार जाना है, बस तुम तत्काल पार हो गए। पार और कुछ नहीं करना है, यही 9 मार्ग है, आपको पार कर देना है, 10वें द्वार पे चले जाना है। भरम ही रहा संसार बिना बूझ के मूरख ध्यान, और मोहन सुमिरे ताहि घर। कह रहे हैं हम इसी जगह पे सुमिरन करते हैं, उसका ध्यान इसी जगह पे बैठ के करते हैं जहां मिले पुरुष सत्य बेग। सत्य बेग, बेग माने जल्दी, बेग माने तेजी से ना। और खट अंगुर परमान है, तामे कला अनेक, 6 अंगुर का परमाण है, उसमें अनेकों कलाएं छिपी हैं। इसलिए सबसे निवेदन करते हैं तुम अपने घर में घुसने की आदत डालो, जाओ अंदर, मिलेगा वो। मिले पुरुष सत्य बेग, पुरुष माने परमात्मा, सत्य है, और बेग माने जल्दी से मिलेगा। ये नहीं कि अगले जन्म में, तुम जाओ अंदर। त्रिकुटी तीर, सुनो सुनो, बात न करो, नहीं तो गांव का बस कट जाए, शब्द का सुनो कट जाए, नहीं तो बस। त्रिकुटी तीर और नयन के भीतर, बाहर नहीं। त्रिकुटी के पास जाओ और आंखों को बंद करो और नयनों के भीतर में अपना ध्यान डालो, बाहर ध्यान जो है उसको बंद करो। त्रिकुटी तीर नयन के भीतर, बाहर नहीं। और बाजे अनहद अनुभव जोर, अनहद वहाँ बजता है, संसार के बाजा का कोई महत्व नहीं है। और धीरे नहीं बजता है, बहुत जोर से बजता है। अगर सुनना है तो त्रिकुटी में के पास जाओ आप, और अंदर की आँखों को अपने खोलो। त्रिकुटी तीर नयन के भीतर, आँखों के अंदर, और बाजे अनहद अनुभव जोर, बताना फिर किसी का नहीं पड़ेगा, अपने आप आपको अनुभव होगा कि इस जगह पे हमारा है। अब आगे लिख रहे हैं कि तनिक लेकिन न छूटे सुमिरन डोर। पहले अगर ककरहा आपका कहा है कि सुमिरन का अभ्यास करो,
हाँ वो रस्सी छोड़ दे हो। अब आगे आगे वाले रास्ते पर लेके जा रहे हैं कि सतये महल साई है सांचा। 6 महल यहां तक बताया गया है, नीचे जो है 6 महल तक बताया गया, 6 महल तक की बताए हैं। गोदा द्वार पर गणेश जी का वास है जो 8 दल कमल का है। सबसे पहले पूरा संसार श्री गणेश साय नमः करता है। आज उसको हर शुभ काम में लिखने लगे श्री गणेश साय नमः। अगर सुबह सुबह आप श्री गणेश ना करें, लैट्रीन ना जाए, तो कोई काम आपका शुरू नहीं हो सकता। तो गुदा चक्र पर गणेश जी का वास है। हम 6 स्थान आपको बता रहे हैं इस शरीर में। और इंद्री कमल पर ब्रह्मा जी का वास है, 6 दल कमल का है। संपूर्ण सृष्टि के पसार जो है वो ब्रह्मा जी हैं, वो इंद्री कमल पर बैठे हैं। बात समझ में आ रही ना? जहां से उत्पत्ति होती है वहां पर ब्रह्मा जी का वास, संपूर्ण सृष्टि के पसारने वाले। और तीसरा क्या है? नाभि कमल, संपूर्ण सृष्टि के पालन करता विष्णु जी नाभि कमल पे स्थान लिए, जो 8 दल कमल का है। विष्णु जी नाभि कमल पे विराजमान है। ये 3 हो गए। संपूर्ण सृष्टि को आप 1 हफ्ता भोजन न लीजिए, जबरदस्ती कोई भोजन कराने वाला आ जाएगा। एक सिर्फ मनुष्य ही भोजन बिजनेस धंधा करके करता है, और जितने भी जीव जंतु हैं बिना प्रयास, सबके किसी के पास एक टाइम की रोटी नहीं, किसी के पास भी कोई व्यवस्था नहीं है, और सबको भोजन पहुंचाने का काम विष्णु भगवान कर रहे हैं। यहाँ तक है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वहां तक भी भोजन पहुंचाने का काम। समझ में आ रही बात ना? और फिर आवे हृदय कमल, जहाँ से संकल्प विकल्प होता है। शंकर जी विराजमान है ना हृदय कमल पर। ये हृदय कमल पर, हृदय पर जहाँ छाती जिसको कहते हो, कहाँ से अहंकार कहाँ बढ़ता है? आओ तुमरे हुए अगर कोई दम निकलो। ब्रह्मा जोते खेत को, विष्णु लीरामय धान, और काट पीट शंकर करें यो संतन केर किसान। तीनों काम इस समय आप कर रहे हैं। ब्रह्मा का काम क्या है? अभी बहुत लंबा प्रसंग है, अभी का कहा जाए तो रात, एक आध रात समझाओ जाए, एक थोड़ा के प्रसंग नहीं। ब्रह्मा का काम क्या है? उत्पत्ति करना। आप तो धान इस समय रोपाई की है ना। विष्णु का काम क्या है? पालन करना, वो काम वो आप कर रहे हैं। और थोड़े दिन के बाद जब तैयार होगा तो संहार करना शंकर का काम है। तीनों काम इस समय, तीनों गुण हमारे ऊपर बैठ गए हैं। नरक सरक सूझे नहीं चमर दृष्टि अर्झान, बिना सतगुरु को तरा कहें मोहन या छान। 3 गुणन की हाट बिकाने, जग गुरुवन के संग लोभाने। ये 3 गुणों के हाट में जीव बिक गया है। अब तीनों गुण इसके ऊपर बैठ गए हैं, तीनों गुणों का ये काम कर रहा है। 3 गुणन की हाट बिकाने, जग गुरुवन के संग लोभाने। और जो समय बचता है तो जग के गुरु बता दिए हैं, और बाहर और भरमा रहे हैं। एक तो हम ऐसे बाहर सुख खोज रहे हैं, और जो संसार के गुरु जो हैं वो जग गुरुआ हमको अब संसार के कर्म में फंसा दिए कि जाओ हुआ पीपरे पर पानी डालो, बस ब्रह्मदेव पर प्राप्त हो जाए। तुमहिन पर पीपल लगाओ, तुमहिन का पूजो, तुमहिन ब्रह्मदेव पैदा करो। जो चीज़ तुम पैदा किए हो उसमें भगवान मिलने वाले नहीं हैं। जिसने परमात्मा जिस मंदिर को रचा है उसमें वो अपनी प्रतिमा का दर्शन देगा, इसके बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है। 3 गुणन की हाट बिकाने, जग गुरुवन के संग लोभाने। तिरगुन हाल मूढ़ न जाना, और पुत्र के पीछे पिता लुकाना। जो हमसे उत्पत्ति हुई है सब हमारे पुत्र हैं, कुछ भी जो हम बनाए हैं।
और पुत्र के पीछे पिता का कल्याण कभी होने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात ना हमारी? पुत्र के पीछे पिता लुकाना, तीनों गुण कहाँ से आए, एकर खबर क्यों ना पाए। तीनों गुण आए कहाँ से, इसका खबर मतलब इसका हाल, इसका पता किसी को है ये नहीं। तीनों गुण कहाँ से आए, एकर खबर क्यों ना पाए। इसका पता लगाओ, ये गुण आए कहाँ से। तीनों गुण तो परेशान किए ना सबको। घर बनाओ, उस देख रेख करो, नहीं ठीक है उसका बिगाड़ो। सबकर बाप निरंजन काया, तासे गुण तीन हो आया। वह गुण जो खेल पसारे, आंधर पिता पुत्र से हारे। ऐसा ये गुण खेल, हमारे गुण ऐसा फैला दिए हैं। अब इसी के पीछे ये पिता होके रातों दिन दौड़ रहा है। जिसको बनाया है, जिसको पैदा किया है, उसी के पालन करने में ये पूरा जीवन अपना गंवाए दे रहा है। ऐसे मत के हीन, ऐसे विचारों के हीन, पुत्र पूज पिता तरते। पुत्र को पूज के कहीं पिता तरेगा? उपाय है। ऐसे मत के हीन, पुत्र पूज पिता तरते। कुछ समझ में आओ तो बोल दिए, कुछ समझ। सही है। बोला हो बाबूजी? ये सही कहा है। संतुष्ट है महाराज सब। ऐसे मत के हीन, पुत्र पूज पिता तरते। पुत्र को पूज करके पिता का कभी कल्याण नहीं होगा। ये संसार कोई ना कोई रचा है, और ये संसार से अपनी सूरत को अलग करो। और माया मंत्र सब लीन, रोय रोय गुण को भजे। माया का मंत्र सब लोग लिए हैं, और उसी का रो रो करके उन्हीं को हम भजते हैं। कुछ बिगड़ जाते तो हाय रे दादा हमारा हैं। संसार वहाँ देखो कितनी बढ़िया पकड़ है, सच एकदम पकड़ी। रोय रोय गुण को भजे। हम रो रो करके जो पैदा किए हैं, बनाए हैं, उसी का भजन कर रहे हैं। हैं? काहे तू भगवान आए हो? संसार लगाओ, संसार में घुसा संसार अपन बात करे भाई। अरे हम तो है ही हैं, लेकिन सदैव बैठा ठीक है, इसका काम मान लिया। नहीं नहीं, वो एकदम बात मानो भाई, बात ना बढ़ाओ। एकदम वो सही जो कह रहे हैं का तत्काल मान लिया जाए। क्वालिटी है सबके अलग अलग। नहीं, अलग अलग कुछ नहीं, नहीं हम है। आगे ये एक शब्द सबके लिए संत के वाणी अलग नहीं है। नहीं, क्यों? आपके बाणी तो सही है, उस लेकिन सबके ये ऊपर सभी एक गलत है। शीशा एक है, मुंह सबके अलग अलग भले दिखाए। हाँ। ज्ञान एक है, अब उमा अलग अलग दिखाए, एक अलग बात है, लेकिन शीशा एक है। दुकान करता हूँ, खेती के सिवा थोड़ा अंतर है, बाकी है सभी वही वो सब। नहीं, सबके कैटेगरी अलग है। हो सकता है तो आगे हो या पीछे हो, या हम आगे हो ये पीछे हो। नहीं नहीं, बात समझो तो ऐसे मत के हीन, पुत्र पूज पिता तरते। और माया मंत्र सब लीन, रोय रोय गुण को भजन। तो गुण राज आपन बैठावा, गुण अपना राज बैठा लिया है। हाँ, ओके, शासन सत्ता है। गुण राज आपन बैठावा, और पुत्र पिता का कुली बनावा। हाँ, याद सही। पुत्र पिता का कुली बनावा। जौन चीज हम पैदा की हैं, वही का ढोए रहे, कुली हो गए। अब कौनी ओर जाए अब भागी, कहूँ जगह नहीं मिल रहा है, कहाँ का भाग के जाए। गुण के आग तिहू पुर लागी। हाँ, तीनों लोग मन आ गए। रजगुण सतगुण तमगुण छेका, और बाप बिके पुत्र के भेखा। रजगुण सतगुण तमगुण छेका, और बाप बिके पुत्र के भेखा। और तीनों तीन भेख चलावा, और चौथ लक्ष्मी लालच भावा। और लालच हेत निरंजन बूढ़े, पुत्र चढ़े पिता के मूड़े। तीनों गुने चढ़ दौरावे, अपनी अपनी गली घुमावे। दय लगाम तीनों झकझोरा, पिता से पुत्र भय बरोरा। मोहन तीनों केरी दाद में, गए निरंजन हार। और सुख संपत्ति वंशे मांगे, कोंछ पसार पसार। तो हृदय कमल पर शंकर जी के वास है।
ये 4 भय। अब ये जौन कंठ चक्र है ये पर सरस्वती जी के वास है। यह बोली जब वकील बोले थे सुप्रीम कोर्ट में तो वही के 3 लाख होते, 5 लाख होते, 10 लाख होते। कंठ चक्र पर 5वां हो गया ना, 5वां स्थान कंठ चक्र पर सरस्वती जी के वास है। एक आदमी बोले और 100 आदमी सुने तो समझो कई जन्म के पुण्य है। और आंख के नीचे तीसरा तिल और ऊपर त्रिकुटी। जब आंख खोलत हो तो ये तीसरा तिल है, यहीं से दुनिया, संपूर्ण दुनिया दिखाई दे रही। और यह तिल ऊपर का जब हो जाए तो त्रिकुटी, तब वो दुनिया दिखाए लागी। यहीं से सब कुछ दिखा रहा है। अब जब ऊपर का देखना हो तो ऊपर का जाओ, इच्छा होगी तो सतये महल साई है सांचा, इच्छा महल मां ईश्वर का न खोजो। समझ में आ रही भैया बात ना। सतये महल साई है सांचा और कर लियो दर्शन प्रेम चभोर। अगर उसका दर्शन करना चाहते हो तो प्रेम मत चभोर के अपने का। ये कपड़ा वपड़ा से, ये आश्रम से, ये बाबा बने से, ये मत चभोरे से ना मिली। अगर उसको पाना है, उसका दर्शन करना, तो प्रेम में चभोरना पड़ेगा। प्रेम का है, प्रेम का मतलब। अच्छा महाराज जी एक समझ में नहीं आवे, दर्शन करे के बात की हो तो ये दर्शन क्या की करी, यह प्रश्न भी हो हमारा नहीं समझ में आवा है। दर्शन का जैसे मतलब दर्शन करे की बात है तो कि कोई है करे वाला, अब कोई के करी तब तो ये बात है। जैसे दर्शन कर लियो तो करने वाला होगा और दर्शन देने वाला होगा, तो 2 पॉइंट हो गए ना। दर्शन किसका करना है। अब ही कुछ अलग थोड़ा है। अब ही फिर आप भ्रम में पड़ गए हो। समझ में नहीं आए तो पूछा। जैसे अब ही आपको हम बताए, पहले आप नहीं रहे हो। जैसे क्षीर मथे घृत निकले, क्षीर और दूध का अलग है, सुगंध और पुष्प का अलग है, तिल्ली और तेल का अलग है। इतने उदाहरण दे रहे हैं। और मन भीतर मन पाई। आप अपने घर में मिल जाबो, ई बता रहे हैं। आप अपने का जान जाबो, आप का हो, आप अपने का पहचान जाबो, ई आय दर्शन। यानी हम क्या है, हम आत्मा है नहीं, आप आत्मा हो। अब ही तो कुछ नहीं हो। वही नहीं, जैसे हम आज अपने तो आप का आज पाया। तो हम लोग जब भटक रहे हैं तो आज हम कुछ नहीं नहीं हैं। है। जब हम अपने में आऊबे तब हम आत्मा होबे। अपने का जाने का शुरू करबे तो महात्मा होबे। तब आत्मा तब हम महात्मा हो होबे। गए। सही है। और जब हम महात्मा, बड़ी आत्मा होबे, और जब इस शरीर के सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तब हम आत्मा होबे। और जब हम उस जगह पर पहुंच जावे, इस शरीर के कोई महत्व ना रह जाए, तब हम परम मलिन हो जावे। सही। आप समझिए ना, आपकी नहीं समझे। तब हम लोग जब अपने घर को वापस हो जाएंगे, जहां से हम लोग आए हैं, तब हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, तब हम परम में पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी बाम अरस सु। अब हम तो यहाँ कब से नहीं समझाए थे। हल्का बना लियो ना, बात बिगड़ जाए ना। थोड़ा सा शांति परिचय दी। सतये महल साई है सांचा और कर ले दर्शन प्रेम चभोर। साई माने स्वामी, तुम उससे अलग नहीं हो, सिर्फ पर्दा हटाना है। क्या पर्दा हटाना है? त्रिकुटी के पास जाके वो झरोखा आपको खोल देना है, आप अपने घर को पहुंच जाएंगे। अब आगे लिखत हैं, आगे शब्द लिखिन कि मोहन कहा मान ले हंसा। शुरू में जैसे बैठो यह भरा है ना, अब चाहे उतनी दूर से मानो और चाहे फिर वहीं पर आ जाओ। जो संत कह रहे हैं उनकी बातों को मान लो। हे जीव, हे हंस, हे विवेकी, हे आत्मज्ञानी, हे प्रभु के दास, किसी भी तरीके को अपने को जो समझो मान ले हंसा। अब आगे कह रहे हैं कि सतगुरु रक्षा करी है तोर, वो मदद करेंगे आपकी। लेकिन एक बात फिर है कि तनिक ना छूटे डोर, सुमिरन डोर, तनिक ना छूटे। अब यहाँ तनिको लागे नहीं है।
तनिक ना छूटे